Hello, my lovely people. Welcome back to my channel. I'm Mansi, and today we are going to discuss the poem A Tiger in the Zoo. This poem is in class 10th, and the book's name is The First Flight. This poem is actually written by Leslie Norris. So, the poet is actually a very talented one. जब हम इनके बारे में बात करते हैं तो ये एक वेलिश पोएट है एंड इनकी काफ़ी सारे वर्क्स ऐसे हैं जिन्होंने इनको प्राइजेस दिलवाए हैं, प्राइज विनिंग वर्क्स हैं इनके बहुत सारे. मोर ओवर ये एकेडमिक्स पढ़ाते थे इन यूके एंड ब्रिटेन. ही इज बेसिकली नाउ known as the most important post war poet. लड़ाई के बाद के ये बहुत इम्पॉर्टेंट पोएट रह चुके हैं और अभी भी इनको बहुत सारे प्राइजेस मिलते हैं. ऑल राइट, सो लेट्स डायरेक्टली कम टू द थीम ऑफ द पोम. थीम मतलब ये जो पोम है ये बेसिकली किस चीज़ पे बेस्ड है. जब हम बात करते हैं थीम की तो ये पोएम बेस्ड है एक टाइगर के बारे में. जैसे इसका टाइटल ही बता रहा है हमें दैट इट इज़ बेस्ड ऑन अ टाइगर. और पोएट ने क्या किया है, उन्होंने बताया है कि अगर एक टाइगर जू में रहता है और अगर एक टाइगर जंगल में रहता है, अपने हैबिटेट में, अपने फॉरेस्ट में रहता है, तो उसके बिहेवियर में क्या चेंजेस हैं, उसकी लाइफ कैसे निकलती है. सो लेट्स डायरेक्टली कम टू द पोएम. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. अब यहाँ पर पोएट क्या कहना चाहता है, पोएट कह रहा है ही स्टॉक्स. स्टॉक्स का मतलब क्या होता है, ही फॉलोज और ही वॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स. विविड इज कलरफुल, बहुत कलरफुल जो स्ट्राइप्स हैं उसके, क्योंकि हमें भी पता है एक टाइगर के ऊपर येलो ब्लैक कलर के स्ट्राइप्स होते हैं ना, येलो कलर के स्ट्राइप्स होते हैं. सो इसीलिए बोला हैविंग अ वेरी कलरफुल स्ट्राइप्स. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, लाइक वो बहुत ही ज्यादा कम चल रहा है. केज क्या, जो उसका जू में जो उसका छोटा सा पिंजरा है. On pads of velvet coat in his coat rage. Pads of velvet coat. Velvet coat क्यों बोला है, बहुत soft like velvet हैं. They are soft like velvet. उनके जो पैर हैं, उनके जो paws हैं, they are very soft like velvet. In his quiet rage. Rage का मतलब यहाँ पर क्या है, rage का मतलब होता है anger. जब हम बात करें तो रेज का मतलब क्या होता है, एंगर. कहने का मतलब क्या है, ये वाला जो स्टैंजा है ना वो ये बताता है कि टाइगर अगर जू में है तो वो क्या कर रहा है. ही वॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स. ऑब्वियसली वो अपने केज में थोड़े से ही कदम आगे पीछे चल पा रहा है क्योंकि उसको इतनी स्पेस नहीं मिल रही है. वो बहुत ही कम स्टेप्स, फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. इतने धीरे धीरे चल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे उसके पैरों में वेलवेट लगी हुई है, उसके चलने की आवाज नहीं आ रही. इन हिज क्वाइट रेज. क्वाइट रेज का मतलब यहाँ पर क्या है कि वो बहुत शांत है, गुस्से में है, बट उसने अपना गुस्सा बहुत दबा रखा है. अपना गुस्सा ही इज नॉट शोइंग इट, है ना. तो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पैराग्राफ. He should be lurking in shadow, sliding through long grass, long in the water hole where plump deer pass. उन्होंने अब क्या बोला है, अब बोला है he should be lurking. लर्किंग का मतलब क्या होता है, लर्किंग का मतलब होता है हाइडिंग. हाइडिंग किस लिए हाइड करेगा, टाइगर क्यों हाइड करता है, टाइगर इज द वेरी पावरफुल एनिमल, है ना. वो क्यों हाइड करेगा, वो हाइड करता है ताकि वो अपना प्रे कैच कर सके. सो ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास. धीरे धीरे खिसकता हुआ लॉन्ग ग्रास से जाना चाहिए. धीरे धीरे वो खिसकता हुआ लॉन्ग लंबी लंबी घास के अंदर से जाना चाहिए कि किसी को पता ना चले कि टाइगर आ रहा है. नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास. कहने का मतलब क्या है कि जब वहां पर प्लम्प डियर, कोई डियर पानी पीने आएगा किसी वाटर बॉडी के पास. वाटर होल इज वाटर बॉडी. जब किसी वाटर बॉडी के पास कोई भी प्लम्प डियर आएगा पानी पीने तो होगा क्या कि ये जो टाइगर छुपा हुआ था लंबी लंबी घासों के बीच में, ही मूव, बहुत स्विफ्टली जाएगा, पता भी नहीं चलेगा डियर को कि टाइगर आया, और उसके बाद वहां जाकर अपना प्रे कैच कर लेगा. सो दिस इज द सिनेरियो when the tiger is in the jungle. Okay, so let's move forward.
He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws terrorizing the village. अब उसने क्या बोला है? He should be snarling. Snarling मतलब क्या होता है? To roar, डराना, बहुत तेज तेज दहाड़ना. तो वो तो घरों के आसपास क्या होता है कि फॉरेस्ट के आसपास जो घर हैं, फॉरेस्ट के आउटस्कर्ट्स पे, कॉर्नर्स पे जो घर हैं, है ना, वो वहां पर बड़ी तेज तेज चीखता घरों के आसपास, दहाड़ता बड़ी तेज तेज एट द जंगल्स एज. एंड जंगल्स एज क्यों बोले हैं? जो घर जंगल के कॉर्नर्स पे बने हुए हैं, आउटस्कर्ट्स पे बने हुए हैं. बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स. फैंग्स क्या होता है? फैंग्स आर हिज शार्प टीथ, जो उसके बड़े बड़े दांत हैं वो दिखाता. हिज क्लॉज, अपने पंजे दिखाता. टेरराइजिंग द विलेज. टेरराइजिंग का मतलब क्या होता है? टू स्केयर, किसी को डराना. ठीक है, तो वो भी टेरराइज करता, विलेज को डराता, टेरर में रखता. ओके, बट he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. What he said? He said, ये जो सिनेरियो था ये भी जंगल का सिनेरियो था, है ना. फर्स्ट स्टैंजा जो था दैट वाज ऑफ जू. सेकेंड एंड थर्ड स्टैंजाज आर फॉर जंगल. नाउ अगेन ही कम्स बैक टू जू, और अब वो क्या बता रहा है? बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल. कॉन्क्रीट का मतलब क्या होता है? एनीथिंग विच इज स्ट्रॉन्ग एंड मेड अप ऑफ सीमेंट. ठीक है, कोई भी चीज जो सीमेंट से बनी होती है. हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसको हमने बंद करके रख दिया है, उसको पावरलेस कर दिया है, वो चाह कर भी अब कुछ नहीं कर पा रहा. ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ को हमने दरवाजों के बीच में बंद कर दिया है. स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और वो क्या करता रहता है? सिर्फ अपने केज के लेंथ को देखता रहता है, चलता रहता है, अपने केज के लेंथ को देखता रहता है. इग्नोरिंग विजिटर्स, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता. विजिटर्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, उसे कोई उस चीज से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको बांध के रखा हुआ है. इमेजिन करो अगर हमें कोई बांध के रखे, सो वी कैन नॉट इवन सर्वाइव, है ना. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. Again, this paragraph is of zoo. और यहाँ पर बात क्या हो रही है? अब बात ये हो रही है कि रात को उसका क्या रूटीन रहता है? He hears the last voice at night. जो आखिरी आवाज वो रात को सुनता है वो किसकी होती है? होती है पेट्रोलिंग कार्स की, जो गार्ड्स वहां पर घूमने आते हैं, देखने आते हैं कि एनिमल्स ठीक है नहीं है, उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज, और अपनी शाइनिंग आईज से वो शाइनिंग स्टार्स को देखता रहता है. ब्रिलियंट स्टार्स को, शाइनिंग स्टार्स को देखता रहता है. सो हेयर वी हैव डन द पोएम. बेसिकली पोएम में पोएट कहना क्या चाहते हैं? वो ये कहते हैं कि अगर आप टाइगर को किसी जू में रखते हो और जंगल में रखते हो, उसकी लाइफ में बहुत डिफरेंसेस आ जाते हैं. उसका जो बेसिक बिहेवियर है वो क्या है कि वो जंगल में रहे, वो बहुत पावरफुल रहे, वो अपना प्रे खुद कैच करे, उसके खाए, सबको डरा के रखे. बट यहाँ पर ऑपोजिट होता है. ह्यूमन बींग्स अपने फन के लिए जू में उसको रखते हैं ताकि वी कैन विजिट एंड सी दी एनिमल्स. ठीक है, तो जू में उसकी लाइफ इज नॉट मोर देन लेस देन अ हेल, है ना. हेल जैसी हो जाती है जिसमें उसको, उसकी पावर को हम बहुत ज्यादा बंद करके रख देते हैं. एंड ही इज नॉट अलाउड टू मूव आउट, ही इज नॉट अलाउड टू शो हिज पावर. ओके, सो लेट्स नाउ मूव ऑन टू आवर पोएटिक डिवाइसेस. ठीक है, अब पोएटिक डिवाइसेस की बात कर लेते हैं. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द पोएटिक डिवाइसेस, पहली चीज देखो, ही स्टॉक्स. ही स्टॉक्स मतलब टाइगर की बात हो रही थी बट उसको हमने ही लिख दिया. दैट मीन्स यहाँ पर क्या आएगा? पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन इज व्हेन यू बेसिकली थिंक किसी भी नॉन लिविंग को या फिर किसी भी एनिमल को आप कोई पर्टिकुलर जेंडर दे देते हो, उसको लिविंग की तरह ट्रीट करते हो. सो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन यूज किया गया है. आई विल बी हाईलाइटिंग the poetic devices with a green marker. Okay, and the next one for this paragraph is metaphor. This was the first one. Then we have the second one as
मेटाफर। मेटाफर का मतलब क्या होता है? मेटाफर का मतलब होता है जब हम किसी भी चीज से कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पर वेलवेट से कंपेयर किया गया है किसको? उसके क्लॉज को, उसके पैरों को, उसके फीट को। ठीक है, सो द थर्ड वन इज एंजाम्पमेंट। एंजाम्पमेंट का मतलब क्या होता है? जहां पर कोई भी पंचुएशन नहीं होती और नेक्स्ट लाइन भी वहीं के वहीं स्टार्ट हो रही होती है। जैसे यू कैन सी इन द वेरी फर्स्ट लाइन एंड में कोई भी पंचुएशन मार्क नहीं है, उसके बाद आपकी कंटिन्यूशन में ही सेकेंड लाइन है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड पैराग्राफ। सेकेंड पैराग्राफ की जो पोएटिक डिवाइसेस हैं दैट आई विल बी राइटिंग हियर। पोएटिक डिवाइसेस में आपकी सेकेंड पैराग्राफ में वेरी फर्स्ट आ जाती है अगेन एंजाम्पमेंट। एंजाम्पमेंट यहाँ पर कहाँ है? कोई भी पंचुएशन मार्क नहीं है इस ग्रास के बाद। ठीक है, सो दिस इज एंजाम्पमेंट। सेकेंड, इट शोज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन कहाँ पर दिखाया है? एलिट्रेशन दिखाया है प्लम्प डियर। पी और पी की दोबारा से रिपीटेशन हो रही है, प्लम्प डियर। पास है ना, प्लम्प पास। सो here it comes your alliteration. Third one for this is okay, enjambment have been already discussed, so we have only 2 for this paragraph. Let's move on to our third one. When we talk about the third paragraph, तो थर्ड पैराग्राफ में हमारी जो पोएटिक डिवाइसेस हैं, पहली है स्नार्लिंग। स्नार्लिंग से ले लेते हैं। स्नार्लिंग का मतलब यहाँ पर क्या है? अगर आपने स्नार्लिंग है तो हमारे पास है एनामोटोपिया। एनामोटोपिया जो है वो क्यों यूज होती है, उसका मतलब क्या होता है? वो यूज होती है ताकि हमें ये पता चले कि किसी एनिमल के साउंड के बारे में बात हुई है। यहाँ पर स्नार्लिंग जो है वो एनिमल की साउंड को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकेंड कम्स योर एलिट्रेशन अगेन, है ना, एलिट्रेशन है यहाँ पर। देन यू हैव एंजाम्पमेंट। आई एम नॉट राइटिंग इट अगेन एंड अगेन, एंजाम्पमेंट। ठीक है, एंजाम्पमेंट आपका ऑलमोस्ट यहाँ पर हर पैराग्राफ में है। सो मूविंग ऑन टू द फोर्थ वन। फोर्थ वाले में अगर हम बात करते हैं तो देखो दोबारा से ही लिखा है, दैट मीन्स पर्सोनिफिकेशन अगेन, पर्सोनिफिकेशन। और हमें पता है पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, उसको प्रॉपर जेंडर देना। सेकेंड, एलिट्रेशन। अब यहाँ पर एलिट्रेशन कहाँ पर है? बिहाइंड बार्स। ये देखिए बी और बी की दोबारा से क्या हो रही है? यहाँ पर रेपिटेशन हो रही है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द वेरी लास्ट पैराग्राफ एंड इसमें हमारे पास है एंजाम्पमेंट अगेन। एंजाम्पमेंट कहाँ पर है? देखिए लास्ट की जो लाइंस है उसमें क्या है? लास्ट की लाइंस में कोई भी पंचुएशन मार्क नहीं है। नेक्स्ट कम्स योर एलिटरेशन। जो लास्ट में आपकी एलिटरेशन आती है उसमें क्या है? उसमें यहाँ पर देखिए ही हेयर्स, एच एच दोबारा से रिपीट हो रहा है। सो दिस इज योर एलिटरेशन। आई बी जस्ट हाईलाइटिंग दीज so that it is easier for you. Okay, so here we end up this topic. Thank you so much for the class. Please like my video, subscribe my channel and share. Thank you so much for your love and support.